हेलो एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑफ द चैप्टर डी मोइवर्स थ्योरम। और आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन जो क्या कहता है, इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस 2 कॉस बीटा प्लस 3 कॉस गामा इक्वल टू 0। और क्या गिवन है, साइन अल्फ़ा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा इक्वल टू 0। और प्रूफ क्या करना है, ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले तो गिवन डैट करके ये दोनों टर्म्स को लिख लेना, उसके बाद आगे ऐसे प्रोसीड करना कि 0 प्लस आयोटा 0 इक्वल टू 0। मतलब 0 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 0 प्लस आयोटा 0, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया हमारा रियल पार्ट। अब देखो, जो 0 है ये पूरी टर्म 0 के इक्वल है, तो मैं इस 0 को इससे रिप्लेस कर सकती हूँ। और आयोटा के साथ वाला जो 0 है ये भी 0 के इक्वल है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, क्योंकि हमने आगे चल के डी मोइवर्स थ्योरम लगानी है। और डी मोइवर्स थ्योरम में हमेशा आयोटा के साथ वाली टर्म साइन की फॉर्म में होती है और जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा कॉस की फॉर्म में होता है। तो चलो हम रिप्लेस करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, जिन टर्म्स के जो कांस्टेंट है वो सेम है उनको आगे लिख लेते, मतलब एक साथ लिख लेते हैं। जैसे कॉस अल्फ़ा का कांस्टेंट 1, इसका भी कांस्टेंट 1, तो हम क्या करेंगे, प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, इसको हमने लिख लिया। ये देखो, इसका कांस्टेंट 2, इसका भी, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। बट करेंगे हम क्या, ये जो 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बच गया कॉस बीटा, और यहाँ से क्या बचा, 2 बाहर गया, ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ गया प्लस आयोटा साइन बीटा। ठीक, वैसे हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आया, 3, ये भी 3, ये भी 3, और ब्रैकेट में क्या आया, कॉस गामा प्लस आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा साइन गामा इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, 8th क्लास में, 8th या पता नहीं 9th में है, जैसे अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3a इंटू बी इंटू सी। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा a b c की वैल्यूज़ को। अब हमने यही चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करनी है। ये पूरा क्या हो गया a, ये पूरा क्या हो गया b, ये पूरा क्या हो गया c, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। तो लिख लेते चलो a इक्वल टू, ठीक है, तो हमने लिख लिया कि इस क्वेश्चन में a b c की वैल्यू क्या क्या है। अब हमें पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0 हो गया, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3a इंटू बी इंटू सी। ठीक, अब हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, a की जगह ये, b की जगह ये, c की जगह ये, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड की सब्सिट्यूट कर दी, अब हम राइट हैंड साइड पे आएंगे। 3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू ये पूरी, b की ये पूरी, c की ये। ठीक, अब आ गया हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट, जिसमें हम यूज़ करेंगे डी मोइवर्स थ्योरम, जो क्या कहती है कि जो पावर में इंटीजर है वो एंगल के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन यहाँ तो क्या बन जाएगा, कॉस 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्यूब 2 का भी है और इस पूरी टर्म का भी है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और इस पूरे का क्यूब क्या होगा, वही डी मोइवर्स थ्योरम लगेगी, एंगल के साथ आगे 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बन गया कॉस 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा ये। ठीक, यहाँ पर 3 का क्यूब आ गया 27
और कॉस गामा 3 गामा प्लस आयोटा साइन 3 गामा। राइट हैंड साइड में और भी सिंपल है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये बन गया 18 और ये जो टर्म्स है इनको हम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। अब आगे क्या करते हैं, कॉस वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और साइन वाली टर्म्स को। ठीक, तो यहाँ पे बन गया कॉस 3 अल्फ़ा, यहाँ से आया हमारा 8 कॉस 3 बीटा और यहाँ से आया 27 कॉस 3 गामा। ठीक, अब साइन, सब साइन के साथ आयोटा है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आयोटा को निकाल लेंगे कॉमन। अंदर क्या बच गया, साइन 3 अल्फ़ा, यहाँ से 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8 साइन 3 बीटा और यहाँ से बनेगा 27 साइन 3 गामा। ठीक, अब ये वाली टर्म के साथ क्या होगा, जब कभी भी साइन एंगल प्लस आयोटा एंगल ऐसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में गिवन हो तो उस केस में हमेशा जो एंगल्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। चलो करके देखते हैं। 18 आ गया एज इट इज़, लगाओ ब्रैकेट, अब आ गया कॉस, एंगल्स प्लस में आएंगे, मल्टीप्लाई तो नहीं बोला ना मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सिमिलर होगा साइन के साथ, आयोटा साइन, अब कौन से एंगल हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। अगर और कुछ एंगल होता तो उसको भी हम एडिशन में लिख देते, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, बस कंपेयरिंग करना है। तो जो पहला पार्ट हमें सॉल्व करना है उसके लिए हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग द रियल पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट कौन है, ये और ये 18 दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट को भी कर लेंगे, उसमें हम क्या लिख देंगे कि ऑन कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये और ये आयोटा वाला, ये 18 अंदर मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। दैट्स ऑल, हमारे दोनों पार्ट क्वेश्चन के हो गए। ज़रूरी नहीं है आपको दोनों पार्ट पूछें, किसी किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिंगल पार्ट भी पूछा हो सकता है। ठीक।